अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। एक बार फिर हम यहाँ क्लास 10th के लिए आए। इन क्लास 10th टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। आज हमें पढ़ना है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के बारे में आज पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं ऑन कंप्यूटर्स पे। किन पे? कंप्यूटर्स पे। We store a lot of information on our computers or electronic devices. Computers or electronic devices. Electronic devices. स्टोर करके हम इंफॉर्मेशन रखते हैं कहाँ पे? कंप्यूटर्स पे। उसमें इंफॉर्मेशन में आता है या डेटा होता है, उसमें आता है फ़ोटोज़ आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, पर्सनल डेटा आता है, ऑफिस रिलेटेड डेटा आता है। जो भी डेटा होगा वो हम स्टोर करके रखते हैं, वो स्टोर ऑन कंप्यूटर। ठीक है। या आपको पता है कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रखते हैं, किसी स्टूडेंट का या बच्चों का या उनके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन पूरी जो है किन पे हम स्टोर करके रखते हैं? कंप्यूटर्स पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डेटा किसी भी बच्चे का, उनके पेरेंट्स का हम स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर पे। स्टोर करके हमने अब रखा है, लेकिन उनका उस डेटा का केयर करना ज़रूरी है। वो डेटा किस तरह से सिक्योर रहेगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, प्राइवेसी, वो ज़रूरी होती है। कंप्यूटर देखो, इफ़ एनी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन गेट्स लॉस्ट और लीक इट, हमने बच्चों की इंफॉर्मेशन, पूरी डेटा उनके पेरेंट्स की स्टोर करके रखी कहाँ पे? कंप्यूटर पे। अगर वो इंफॉर्मेशन गलती की वजह से लीक हो गई या लॉस हो गई या किसी रॉन्ग पर्सन के हाथों में आ गई वो इंफॉर्मेशन, वो पूरा डेटा, तो उससे क्या हो जाएगा? इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू द पीपल। इससे नुकसान है, हार्म मतलब वो डेटा यूज गलत भी कर सकता है दूसरा बंदा, अगर वो किसी दूसरे बंदे के हाथ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स की या पेरेंट्स की स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर पे, अगर वो डेटा गलती से लीक हो गया, गलती से किसी दूसरे के हाथ में आ गया, तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो उसके लिए अब क्या ज़रूरी है? कंप्यूटर सिक्योरिटी डील्स विथ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स। उसके लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग। ठीक है, प्रोटेक्ट या प्राइवेसी भी बोलते हैं हम उसको। कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी डील्स विथ द मेजर यूज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ डेटा। ये हम किस लिए रखते हैं? ताकि हमारा डेटा जो है हमसे लॉस ना हो जाए, हमारे हाथों से खो ना जाए। इसीलिए हम कंप्यूटर पे प्राइवेसी लगाते हैं, पासवर्ड्स लगाते हैं, वो ज़रूरी होता है। देखो, अब बात आ गई यहाँ पे इंफॉर्मेशन की या डेटा की बात आ गई। अगर हम बात करेंगे डेटा की, ठीक है, पर्सनल डाटा, पर्सनल डेटा की हम बात करेंगे। पर्सनल डेटा की जो डेटा है, पर्सनल डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लॉस्ट और लीक इट इन टू वेज। दो तरीकों से ये जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये दो चीज़ों से, दो तरीकों से जो हम लॉस हो सकती है या लीक हो सकती है। वो दो चीज़ें क्या है? तो वो दो तरीके क्या है, दो वेज क्या है? सबसे पहले, वी आर नॉट केयरफुल इन गिविंग आउट पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट।
दो चीज़ों से जो है इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है। कभी हम करते हैं इंटरनेट पे, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, वो नॉट केयरफुल, मतलब विदाउट केयरिंग, ठीक है, क्या करते हैं, वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं, किस पे शेयर करते हैं, इंटरनेट पे। पर्सनल इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल कैसे मैं समझाऊंगा, वो शेयर आवर अकाउंट डिटेल्स एंड पासवर्ड अनसिक्योर साइट्स। कभी हम ऐसा भी करते हैं, कहीं अनसिक्योर साइट्स होती है इंटरनेट पे, जहाँ पे हम अपना पासवर्ड, अपनी आईडी जो है शेयर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों से क्या हो सकता है, इन चीज़ों से हम अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हम खो सकते हैं, वो लीक हो सकती है। तो आइंदा के लिए, फ्यूचर के लिए, जब भी आप इंटरनेट का यूज़ करोगे तो वहाँ पे हमें ख्याल करना चाहिए कि हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल अकाउंट डिटेल्स शेयर नहीं करनी चाहिए, जिसको बोलते हैं पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहिए उन साइट्स पे जो अनसिक्योर साइट्स होंगी, ठीक है। अनसिक्योर साइट्स, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे हम अपनी अपने आईडीज़ या पासवर्ड शेयर करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जो है हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो लीक हो सकती है। ये जो है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, a person gets unauthorized access to our computers. This can happen in office if we leave our computers without logging out. देखो, कभी हम ऑफिस में काम करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें जाने का टाइम होता है, उस टाइम हम कभी कभार भूल जाते हैं अपना सिस्टम जो है, जिसको बोलते हैं लॉग आउट करना या लॉग आउट करना, ये हम भूल जाते हैं। अगर हम भूल गए कभी गलती से, कोई ऐसा बंदा आएगा जिसको बोलते हैं अनऑथराइज्ड पर्सन भी आ सकता है, वो बैठ गया सिस्टम पे, उसने वहाँ से क्या किया, उसने हमारा डेटा जो है थेफ्ट किया। डेटा मीन्स उसमें हमारी इंफॉर्मेशन होगी, हमारी वीडियोस होगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये ख्याल रखना चाहिए, जब भी हम कहीं पे काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे लास्ट टाइम पे, जाने के टाइम पे, हमें अपना सिस्टम जो है प्रॉपर तरीके से जो है लॉग आउट करना चाहिए, और हमें अपना पासवर्ड एंड आईडी कभी भी सेव करके नहीं रखनी चाहिए। तो ये दो तरीके हैं, जिन दो तरीकों से जो है हमारी इंफॉर्मेशन जो है लीक हो सकती है। इसलिए कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि हमारा डेटा थेफ्ट ना हो जाए कंप्यूटर पे, लीक ना हो जाए। ये था आज का टॉपिक, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चला हम इसी लेक्चर को जो है आगे करेंगे कंटिन्यू। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।